नमस्कार दोस्तों, साल 1950 गर्मियों का मौसम। अमेरिका का एक नौजवान हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है। शिकागो में चले 10 मिनट के इंटरव्यू के बाद उनसे कहा जाता है, भूल जाइए, आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इस रिजेक्शन के बाद अमेरिका के उस नौजवान ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर डेविड डोड को लेटर लिखा और उसमें कहा कि सॉरी डोड, मुझे लगा कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आप तो अभी भी कोलंबिया के एक स्कूल में पढ़ा नहीं और मैं भी आपसे पढ़ना चाहता हूँ। और इस लेटर को पढ़ने के पास डेविड डोड ने बहुत खुशी महसूस की और उन्होंने तुरंत कोलंबिया स्कूल में उन्हें पढ़ाने के लिए बुला लिया। वहाँ पर वो नौजवान इन्वेस्टमेंट के गुर सीख करके दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर और दुनिया का सट्टा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, जिसका नाम है आज वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के 6 नंबर के अमीर व्यक्ति है, जिसके पास आज के दिन में 11 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। वॉरेन बफेट ने पहली बार 11 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ मिलकर के अमेरिका की पेट्रोलियम कंपनी के 3 शेयर खरीदे, लेकिन ये 3 महीने के बाद ही गिरने लगे और उनकी बहन इनके ऊपर इन शेयरों को बेचने के लिए प्रेशर करने लगी, दबाव बनाने लगी। लेकिन वॉरेन बफेट ने पेशेंस दिखाया और फाइनली 4 महीने के बाद इन 3 शेयरों से $5 का मुनाफा हुआ। वॉरेन बफेट की 21 की उम्र में कुल संपत्ति $20,000 थी, जो कि 26 की उम्र में 7 गुना बढ़कर के $1.40 लाख होगी, जो कि 30 की उम्र में आते आते ये $10 लाख के आसपास पहुंच गई। और उस वक्त ये बात है 1960 के दशक की, जब अमेरिका के एक सामान्य नागरिक की सालाना इनकम जो पूरे साल की आय होती है वो $5600 थी, यानी कि आज के 50 लाख। और उस वक्त 30 की उम्र में वॉरेन बफेट 8 करोड़ रुपए कमा चुके थे। आज के दिन में वॉरेन बफेट 41 कंपनियों में 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और आज के दिन वॉरेन बफेट की कंपनी के पास 16 लाख करोड़ रुपए कैश में रखे हुए। उनका मानना है कि अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे और शेयर मार्केट कभी भी गिर सकता है और हमारा पैसा डूब सकता है, लेकिन उनका मानना है कि जो हमारे पास कैश रखा हुआ है उस कैश की मदद से हम जब भी शेयर मार्केट के अंदर डिप आएगा तब और इन्वेस्टमेंट कर देंगे और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये रखा हुआ कैश पेमेंट ना ही किसी प्रकार की एफडी में रखा हुआ है, ना ही किसी प्रकार के इन्वेस्ट है, ना गोल्ड में रखा हुआ है। ये सिर्फ कैश टू कैश में रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू हर साल 2 से 4% घटती जाती है। दोस्तों, वॉरेन बफेट की सोच के बारे में और इनके करियर के बारे में आपकी क्या राय है? डू कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।